Hello and welcome to this series of video lectures on engineering mechanics. हमने चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम शुरू कर दिया. उसमें हमने फर्स्ट टाइप के सम्स सॉल्व किए दैट इज कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हैविंग टू फोर्सेस ओनली. उसके बाद फिर हमने हमारा टाइप 2 के सम्स लगभग खत्म होने को आया. कितना क्या है वो टाइप 2 के सम्स? टाइप 2 के सम्स आर बेस्ड ऑन concurrent force system having more than two forces. okay, two forces का मतलब दो हो सकता है या फिर नहीं, दो से ज्यादा, more than two forces मतलब 3, 4, 5, 6 कुछ भी फोर्स हो सकता है. तो लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ सम सॉल्व किए. आज भी हम टाइप 2 के ऊपर ही सम सॉल्व करेंगे. सो टेक डाउन सम नंबर 11. क्वेश्चन है find and locate the equilibrium. Question number 11. Question number 11. Find and locate the equilibrium force of 5 concurrent forces of 100 Newton, 200 Newton, 300 Newton, 500 Newton and 600 Newton acting towards origin. Okay, इस बार फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है? Towards the origin 20 degree, 80 degree, 150 degree, 230 degree and 300 degree respectively along positive axis. Okay, तो ये क्वेश्चन दिया है. क्वेश्चन वही हमने पिछले इसमें दो टाइप ऐसे ही दो सम्स एग्जांपल सॉल्व किए. तो आज देखते हैं ये कैसा होगा. Okay, so first draw x and y axis. So this one is your positive x, positive y, negative x and negative y. Right? तो पहला फोर्स जो है that is 100 न्यूटन का फोर्स, उसका एंगल कितना है? 20 डिग्री. तो कहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. तो ये 100 न्यूटन का फोर्स और यहां से एंगल मेजर किया, कितना है वो? 20 डिग्री. ओके, नेक्स्ट फोर्स कौन सा है? 200 न्यूटन, उसका एंगल कितना है? 80 डिग्री. तो अभी ये 200 का जो फोर्स है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो जो भी 90 डिग्री के नीचे रहेगा एंगल वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे. तो ये जो सेकेंड फोर्स है दैट इज 200 न्यूटन, वो कितना एंगल बना रहा है वो यहां से? दैट इज 80 डिग्री. ओके, थर्ड फोर्स दैट इज 300 न्यूटन, इसका एंगल कितना है? 150 डिग्री. 150 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 150 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 को वो क्रॉस करेगा. तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. और देखो गलती क्या किया कि हर एक फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन. अगर ये देखा नहीं होता तो हमारा आंसर गलत आया होता. ऑल दी फोर्सेस आर एक्टिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन. और इसका वैल्यू कितना है? 300 न्यूटन. अब यहां से ये फोर्स तक का एंगल कितना दिया है क्वेश्चन में? 150. यहां से यहां तक, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये फोर्स तक का एंगल कितना दिया है? 150. तो ये एंगल कितना होगा फिर? दैट इज 180 माइनस 150, 30 डिग्री. राइट? उसके बाद फिर नेक्स्ट फोर्स कौन सा है? 500 न्यूटन, उसका एंगल कितना दिया है? 230. 230 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि यहां से 90 फिर 180, 180 से ये 270 माइनस वाई एक्सिस. तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा टुवर्ड्स ओरिजिन. वैल्यू क्या है इसका? 500 न्यूटन. ठीक है, 500 न्यूटन. तो यहां से ये फोर्स तक का एंगल, ये पॉजिटिव एक्स से लेके ये फोर्स तक का एंगल कितना बताया यहां पे? 230. तो ये फोर्स, ये एंगल कितना रहेगा फोर्स का फिर? तो ये 230 पॉजिटिव एक्स से लेके यहां तक कितना है? 230 माइनस 180. तो 230 माइनस 180 कितना होगा? 50 डिग्री. 50 डिग्री.
नेक्स्ट फोर्स कौन सा है? नेक्स्ट फोर्स 600 न्यूटन और इसका एंगल कितना है? 300 डिग्री। 300 डिग्री, तो 300 डिग्री मतलब कहां पे आएगा वो? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इसको बना लो पहले। इसका वैल्यू 600 न्यूटन। पॉजिटिव एक्स से लेके यहां तक का एंगल कितना है? 300। तो ये एंगल कितना होगा? कितना रहेगा? कैसे निकालेंगे ये एंगल? कैसे निकालेंगे? पूरा एंगल दैट इज 360 माइनस ये एंगल, यहां से लेके ये एंगल जो है, कितना एंगल दिया हमको? ये 300। तो कितना हो जाएगा ये? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री। ओके, तो नाउ हमको पूरे 5 फोर्स का पोजीशन मिल गया। पूरे के पूरे 5 फोर्स इंक्लाइंड है। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्टेप। पहला पूछो कि कौन सा फोर्स सिस्टम है, देख के लग रहा है कॉन्करेंट, और कॉन्करेंट है भी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? सो देयर आर टोटल 5 फोर्सेस, दैट इज मोर देन 2 फोर्सेस आर एक्टिंग। विच मेथड टू यूज? रेजोल्यूशन मेथड। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसको रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व मैं करता हूं। पॉजिटिव एक्स, पहले ये 100 न्यूटन फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। दिस विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये नीचे की तरफ ये रहेगा 100 cos 20 डिग्री। ये ठीक से देखो, 100 न्यूटन फोर्स कितना एंगल बना रहा है? 20 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। और ये कितना रहेगा? 100 sin 20। उसके बाद फिर 200 न्यूटन फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। वन इज पैरेलल टू एक्स, अनदर इज पैरेलल टू वाई। ओके, ये कैसा रहेगा डायरेक्शन? मेन फोर्स मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, इसलिए एक्स भी टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। तो टुवर्ड्स ये लेफ्ट जाएगा और ये नीचे आएगा। तो ये वैल्यू कितना है? 200 sin 80, सॉरी 200 cos 80। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा? हमेशा एज पर हमारा कन्वेंशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी ऑलवेज cos। सो दिस इज cos 80 और ये 200 sin 80, राइट। इसके बाद फिर ये थर्ड फोर्स, कितना रहेगा? ये 300 cos 30, 300 sin 30। ये कितना है? रिजॉल्व करो, कितना रहेगा? ये 500 cos 50 और ये 500 sin 50। लास्ट ये, ओके। तो ये कहां पे जाएगा? मेन फोर्स अंदर की तरफ, तो y अंदर की तरफ मतलब ऊपर जाएगा, और ये y x भी अंदर की तरफ मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। कितना हो जाएगा? ये 600 cos 60 और ये हो जाएगा 600 sin 60। हो गया रिजॉल्व हर एक इंक्लाइन फोर्स क्या हो गया? रिजॉल्व हो गया। अभी क्या करना है हमको? हमारा जो मेथड है वो यूज करेंगे। हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड क्या करना है? इक्विलिब्रियम फोर्स फाइंड करना है हमको। ओके, तो नाउ लेट अस हम हमारा अप्रोच फॉलो करें। पहला स्टेप क्या रहेगा? समेशन एफ ऑफ एक्स। हमने एक सम पहले भी सॉल्व किए थे इक्विलिब्रियम के ऊपर। हमने देखा था कि अगर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम पूछता है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो रिजल्टेंट फोर्स के उतना ही होगा, एंड इट विल एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो समेशन एफ ऑफ एक्स ठीक से लिखो, कोई भी छूट ना जाए यहां से। ये क्या है? माइनस 100 cos 20 ये हो गया, देन माइनस 200 cos 80 ये हो गया, प्लस 300 cos 30, उसके बाद फिर प्लस 500 cos 50, उसके बाद फिर माइनस 600 cos 60। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? 152
152.5 न्यूटन। पॉजिटिव आया, कैलकुलेटर में पॉजिटिव आया, मतलब ये जो फोर्स है वो कहां जा रहा है, पॉजिटिव है, मतलब टुवर्ड्स राइट। समेशन एफ ऑफ वाई, वर्टिकल फोर्स कंसिडर करेंगे अभी। नीचे जा रहा है ये 100 साइन 20, तो माइनस 100 साइन 20 नीचे की तरफ। ये भी 200 साइन 80 नीचे की तरफ, तो माइनस 200 साइन 80 नीचे की तरफ, ये हो गया। उसके बाद ये भी माइनस 300 साइन 30। इसके बाद ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस 500 साइन 50, राइट। उसके बाद ये फोर्स है ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव 600 साइन 60। कैलकुलेटर में अभी इसको ठीक से वैल्यू फीड करो तो आंसर कितना आना चाहिए, 521.47, 521.47 न्यूटन पॉजिटिव आ रहा है। तो वर्टिकल फोर्स पॉजिटिव मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। थर्ड स्टेप, रिजल्टेंट फोर्स। फॉर्मूला लिखो, हर एक एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ वाई का वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करो और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है, 543.31 न्यूटन आर। तो इसको हम हाईलाइट करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे। फोर्थ क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ अल्फा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स। वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें क्या आंसर मिल रहा है, वैल्यू पुटअप करने के बाद अल्फा 73.69, कितना आ रहा है अल्फा 73. ओके, तब यहां पे क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, एज इक्विलिब्रियंट फोर्स हैज same magnitude and acts opposite of R. So therefore equilibrium force का value will be 543.31 Newton. Okay, फिफ्थ स्टेप क्या रहेगा, फिफ्थ स्टेप क्या रहेगा, इसका पोजीशन। सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स का पोजीशन बता दो, कहां पे आ रहा है। एक्स क्या बोल रहा है, राइट की तरफ जाओ, तो हम चले गए राइट की तरफ। वाई क्या बोल रहा है, ऊपर की तरफ जाओ, तो चले गए ऊपर की तरफ। तो यहां पे कौन है, रिजल्टेंट फोर्स आर अल्फा। तो इसके ही अपोजिट में क्या एक्ट होगा, ई क्यू, और ये होगा इक्विलिब्रियम फोर्स का अल्फा। तो इक्विलिब्रियम फोर्स का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू आर, और उसका जो एंगल रहेगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू अल्फा ऑफ आर रिजल्टेंट फोर्स। सिमिलर सेम प्रोसेस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। नाउ विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसे तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, बस बाकी तुम लोग सॉल्व करो और देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। आंसर क्वेश्चंस में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। Find the magnitude and direction of resultant force of 8 Newton, 12 Newton, 16 Newton and 20 Newton, making an angle of 30 degree, 120 degree, 210 degree and 330 degree with positive x-axis measured in anti-clockwise direction. तो same type के sums हैं। ओके, तो let's draw the diagram बनाते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना लेंगे। ये हो गया मेरा पॉजिटिव एक्स,
पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई। पहला फोर्स 8 न्यूटन, उसका एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे उसने कुछ बताया नहीं, पूछ है कि पुल है, तो बाय डिफॉल्ट वी विल टेक इट एज पुल। तो ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री। नेक्स्ट फोर्स, ये कितना फोर्स है 8 न्यूटन। नेक्स्ट फोर्स कितना है, नेक्स्ट फोर्स 12 न्यूटन। 12 न्यूटन का एंगल कितना दिया है 120, तो मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। 12 न्यूटन, यहां से ये फोर्स तक कितना है 120, तो बचा कितना 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। थर्ड फोर्स 16 न्यूटन, कितना दिया एंगल 210। 210 मतलब कहां पे आना चाहिए, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। 16 न्यूटन फोर्स, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां से यहां तक कितना दिया एंगल 210, तो ये एंगल कितना रहेगा, दैट इज 210 माइनस 180 कितना हो जाएगा वो 30, ये 30 डिग्री। फोर्थ फोर्स दैट इज 20 न्यूटन, उसका एंगल सॉरी उसका एंगल कितना दिया है 330 मतलब कहां पे आ जाएगा वो, इसको निकाल देता हूं। 330 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। 20 न्यूटन, तो यहां से यहां तक कितना एंगल है 330, तो ये एंगल कितना रहेगा, तो दैट इज 360 माइनस 330 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। राइट, तो हमें क्या मिल गया, हर एक ये क्वेश्चन पढ़ के हमने डायग्राम बना लिए। कितने फोर्सेस यहाँ पे 1 2 3 4 फोर्सेस, चारों के चारों इंक्लाइंड, और हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट अस रिजॉल्व 8 न्यूटन को। पहला पैरेलल, वन कंपोनेंट पैरेलल टू y एक्सिस, अनदर पैरेलल टू x एक्सिस, ये बाहर की तरफ, ये ऊपर की तरफ। 8 sin 30 और ये 8 cos 30, इसको भी रिजॉल्व करते हैं। 12 न्यूटन को भी सेंस ठीक से देखना, 12 sin 60, 12 cos 60, इसको भी ठीक से देखो, ये बाहर की तरफ, ये नीचे की तरफ। 16 sin 30 और ये क्या रहेगा 16 cos 30, इसको भी रिजॉल्व करो। ठीक है, कितना है ये 20 cos 30 और ये हो जाएगा 20 sin 30, 20 sin 30। ओके, अब तो इजी है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहला f ऑफ x निकालेंगे, f ऑफ y निकालेंगे, r निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, उसके बाद फिर पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। राइट, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं। ये एक नया कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन इजी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड एनालिटिकली द रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नंबर 1 न्यूटन एक्टिंग 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ अवे फ्रॉम द पॉइंट। नंबर बी सेकेंड, 5 न्यूटन एक्टिंग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 4 न्यूटन एक्टिंग ड्यू नॉर्थ, 3 न्यूटन एक्टिंग साउथ वेस्ट टुवर्ड्स द पॉइंट एंड 1.5 न्यूटन एक्टिंग ड्यू ईस्ट। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट डिसाइड करना पड़ेगा, कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। ठीक है, इसमें डायग्राम नहीं है, हमको क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना पड़ेगा। फर्स्ट क्या बोल रहा है, 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या बता रहा है वो, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ का वेस्ट। इसका मतलब क्या है,
साउथ से वेस्ट, साउथ से वेस्ट जाना है हमको। तो ये साउथ है, साउथ से कितना जाना है, वेस्ट जाना है। तो साउथ से वेस्ट की तरफ, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट से अवे, मतलब ये पुल रहेगा। उसका वैल्यू कितना है, 1 न्यूटन। समझ में आया ये कैसे करेंगे, 30 डिग्री, ये जो 1 न्यूटन फोर्स है दैट इज एक्टिंग 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ जाओ बाय 30 डिग्री। बी क्या बता रहा है, 5 न्यूटन फोर्स एक्टिंग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब क्या, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाओ, मतलब क्या, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाओ बाय 60 डिग्री। अब वेस्ट से नॉर्थ, वेस्ट किधर है, यहां पे ना, तो वेस्ट से नॉर्थ की तरफ बाय 60 डिग्री। तो ये ऐसा रहेगा। इट इज ऑल्सो एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये 5 न्यूटन का फोर्स है और ये एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। क्लियर। सी पॉइंट क्या दिया है, थर्ड, दैट इज 4 न्यूटन एक्टिंग ड्यू नॉर्थ। अभी यहां पे कोई एंगल कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, इट इज एक्टिंग ऑन द नॉर्थ लाइन। ये ड्यू नॉर्थ मतलब ऑन द नॉर्थ लाइन। सेंस कुछ दिया नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम इसको पुल कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट 3 न्यूटन एक्टिंग, क्या दिया ये पॉइंट डी क्या दिया है, 3 न्यूटन एक्टिंग नॉर्थ वेस्ट। यहां पे देखो फिर से एंगल दिया नहीं है, एंगल दिया, लेकिन यहां पे क्या बोला है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट किधर है, नॉर्थ एंड वेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है वो एग्जैक्टली सेंटर पे एक्ट होगा और ये एंगल कितना रहेगा, 45 रहेगा। एंड दिस इज एक्टिंग टुवर्ड्स द पॉइंट, तो मतलब ये पुश है। ध्यान दो, डी 3 न्यूटन फोर्स, ये कितना है, 3 न्यूटन फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट। यहां पे एंगल कुछ मेंशन नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल कितना रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, अगर एंगल मेंशन नहीं किया तो। नेक्स्ट वन, ई क्या दिया, 1.5 एक्टिंग ड्यू ईस्ट, ड्यू ईस्ट। तो ईस्ट किधर है, यहां पे ना, तो एंड अवे, आई थिंक अवे है, यहां पे कुछ दिया नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इट इज अवे। राइट, मिल गया, हो गया सब कुछ है। नाउ चेक करो, फोर्स क्या है, 1.5, 4, 5, 3 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। इंक्लाइन कौन कौन सा इंक्लाइंड, उसमें से ये 5 इंक्लाइंड है और उसका एंगल विथ एक्स एक्सिस मुझे मालूम है, ये 60 दिया है, ये किसका एंगल है, 5 का, तो मुझे उसका एंगल विथ एक्स एक्सिस मालूम है। 3 न्यूटन का एंगल मालूम है, ये 45 डिग्री दिया है। ये जो है 1 न्यूटन, उसका एंगल किसका है, लेकिन y एक्सिस के साथ एंगल, लेकिन हमारा एंगल क्या रहेगा, हमेशा विथ x एक्सिस। तो ये कितना होना चाहिए फिर 60, क्योंकि ये कितना है 90 और ये 30, तो बचा कितना 60। तो अभी ये हमारा कुछ काम का नहीं। राइट, सो लेट अस रिजॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, ये बाहर की तरफ, x बाहर की तरफ, तो ये लिख दो यहाँ पे 1 sin 60, 1 cos 60। यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी हो सकता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्शन को बाहर खींचता हूँ। इधर इसको रिजॉल्व करेंगे। ये एक फोर्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अनदर फोर्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये राइट की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ आएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 cos 45। कौन सा फोर्स है, 3 न्यूटन का फोर्स है ये, और ये 3 sin 45। अब इसको रिजॉल्व करते हैं 5 न्यूटन को, पैरेलल टू x एंड पैरेलल टू y। ओके, तो ये कितना रहेगा, 5 cos 60 और ये कितना रहेगा, 5 sin 60। दैट्स इट, हो गया। अभी और कोई इंक्लाइन फोर्स है नहीं है,
सो नाउ लेट अस स्टार्ट अपना, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? क्वेश्चन नंबर 13. दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. नाउ फर्स्ट पॉइंट, समेशन एफ ऑफ एक्स क्या क्या है? ध्यान से, ये प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 5 cos 60 प्लस 3 cos 45 और माइनस 1 cos 60. दैट्स इट. वैल्यू पुट अप करो, देखो कितना आंसर आ रहा है. कितना आ रहा है आंसर? 0.621. 0.621. वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये फोर्स कहां जा रहा है? टुवर्ड्स राइट जा रहा है. समेशन एफ ऑफ वाई निकालेंगे अभी. वाई प्लस 4, ये 4 प्लस 4, उसके बाद माइनस 5 साइन 60 माइनस 3 साइन 45 माइनस 1 साइन 60. और कोई फोर्स है वाई डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं है. सो नाउ ये वैल्यू कैलकुलेटर में पुट अप करो और मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है. 5.34 प्लस 5.34 न्यूटन. यूनिट्स डालना भूलना नहीं. तो ये वर्टिकल फोर्स पॉजिटिव है, तो मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है. समेशन एफ ऑफ, नहीं सॉरी ये तो हो गया. अभी r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर. इसका वैल्यू पुट अप करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है. एक r कितना आ रहा है? 5.38 आ रहा है क्या? 5.38 न्यूटन. r इसको हाईलाइट करेंगे, r को हमेशा हाईलाइट करेंगे, r और अल्फा. 4th पॉइंट, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ ऑफ वाई समेशन एफ ऑफ एक्स. हर एक वैल्यू को पुट अप करो. पुट अप मिलने के बाद तुमको अल्फा कितना आ रहा है? 83.37 डिग्री. उसको भी हाईलाइट करो. फिफ्थ स्टेप क्या है? फिफ्थ स्टेप क्या है? पोजीशन ऑफ आर. एक्स एंड वाई बना दो. एक्स एंड वाई बन गया. एक्स एफ ऑफ एक्स क्या बोल रहा है? राइट की तरफ जाओ. एफ ऑफ वाई क्या बोल रहा है? ऊपर की तरफ जाओ. सो नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर एंड दिस इज अल्फा. तो आर कितना लिख लो. ये लिखना अच्छी बात है, यहाँ पे अगर लिखोगे तो प्लस पॉइंट रहेगा. एंड 83.37 डिग्री. राइट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. Next, we'll start with question number 14. Question number 14. Question number 14. Question number 14. Same approach. Question number 14. Same approach. क्वेश्चन नंबर 14 सेम अप्रोच. क्या है ये? फाइंड एनालिटिकली द रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स. पहला क्या है ये? वही साउथ ईस्ट वेस्ट का है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे साउथ ईस्ट वेस्ट पहले बताना पड़ेगा. एज गुड एज हमने क्या बना दिया? एक्स एंड वाई एक्सिस बना दिया ना. तो ये क्या हो गया? ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड साउथ. नॉर्थ एंड साउथ. पहला क्या बोल रहा है? पहला ए क्या लिखा है यहां पे? 20 न्यूटन फोर्स इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टुवर्ड्स साउथ ऑफ ईस्ट. ईस्ट का साउथ, तो इसका मतलब क्या? ईस्ट से साउथ की तरफ जाना है. कहा ईस्ट? ये ईस्ट है, ईस्ट से साउथ की तरफ. तो ऐसे जाएंगे हम लोग. तो ये फोर्स यहां पे रहेगा आउटवर्ड. 20 न्यूटन फोर्स एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री. ओके, क्लियर?
साउथ ऑफ ईस्ट। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट कौन सा है, 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये हो गया 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। 30 न्यूटन टुवर्ड्स, क्या लिखा है, सी क्या लिखा है, 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। क्या लिखा है, 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट ना। तो ये कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट। 30 न्यूटन कहाँ गया 30 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ये है और ये वेस्ट, तो ये हो गया 30 न्यूटन का फोर्स, और ये एंगल कितना रहेगा, 45 रहेगा। कितना रहेगा एंगल, 45। उसके बाद फिर फोर्स 35 न्यूटन इंक्लाइन एट 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब डी। 35 न्यूटन फोर्स इंक्लाइन 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट का साउथ। मतलब क्या इसका, वेस्ट से साउथ की तरफ जाओ बाय 40 डिग्री। वेस्ट किधर है, वेस्ट से साउथ की तरफ जाओ बाय 40 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, और ये वैल्यू कितना है, 35 न्यूटन, 35 न्यूटन। ओके, राइट। तो इसे अब तुम सॉल्व कर सकते हो उसको, इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी 1 2 3 4 फोर्सेस हैं, 4 फोर्स में से 3 इंक्लाइंड है, तीनों को रिजॉल्व करेंगे। चलो रिजॉल्व भी कर देता हूं मैं। इट इज रिजॉल्व, कैसा रहेगा रिजॉल्व ये, प्लीज ये तुम लोग प्रैक्टिस करो, नहीं तो फिर मुश्किल है। कितना ये 220 cos 30 20 sin 30। उसके बाद फिर इसको भी रिजॉल्व करो, कितना रहेगा ये, बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये 30 sin 45 30 cos 45। इसको भी रिजॉल्व करो, कितना रहेगा ये 35 sin 40 और ये 35 cos 40। ओके, तो अभी बाकी क्या बचा, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, एफ ऑफ वाई निकालेंगे, आर अल्फा एंड देन पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ओके, तो ये तुम लोग करोगे इसको। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 बटिक से पढ़ो क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बटिक से पढ़ लो। Forces of 2 kilonewton, 4 kilonewton, 6 kilonewton and 8 kilonewton respectively act on regular pentagon. Find its resultant. ठीक है, acts on regular pentagon. Pentagon मतलब it is a polygon having 5 sides. तो हम पहले पेंटागन बनाते हैं। पेंटागन हमेशा क्या करेंगे, रेफरेंस पेंटागन का जो बेस रहेगा हम उसको पहले हॉरिजॉन्टल लेंगे हमेशा। फिर ये और ये पेंटागन, इसको नाम दे देते हैं पेंटागन O A B C D। पेंटागन के साइड्स कितने हैं, 5। और पेंटागन का अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं एक्सटेंड करूं तो ये पेंटागन का ये जो एंगल है वो कितना रहेगा,
72 डिग्री, 72 डिग्री। ओके, तो अंदर का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, कितना एंगल होगा अंदर का, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए, यहां से यहां तक का एंगल कितना होना चाहिए 180, उसमें से मुझे 72 मालूम है, तो बचा कितना 108। तो ये जो एंगल रहेगा अंदर का, ये एंगल कितना रहेगा वो 108। इसको नोट कर लो कि बाहर का जो एंगल है वो कितना रहेगा पेंटागन में 72, और अंदर का एंगल जो रहेगा वो कितना रहेगा 108, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए टोटल, पूरा एंगल कितना होना चाहिए टोटल 180 होना चाहिए। ठीक है, इसको ठीक से देख लो। नाउ आगे बढ़ते हैं। साइड्स कितने हैं 5, और फोर्स कितना दिया है यहां पे हमको 4 ना, 4 फोर्स है ना, 2 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन एंड 8, 4 फोर्स। साइड्स कितने हैं 5 और फोर्स कितने हैं 4। जब साइड्स ज्यादा रहेगा और फोर्स कम रहेगा, इसका मतलब यह है कि ये पॉइंट से और ओ से एक फोर्स, देखो अभी ये पॉइंट से ओ से एक फोर्स ए की तरफ जाएगा, दूसरा फोर्स बी की तरफ जाएगा, तीसरा फोर्स सी की तरफ जाएगा और चौथा फोर्स डी की तरफ जाएगा। यहां पे कितने फोर्स है, यहां पे 4 फोर्स है, साइड्स कितने 5। तो इस केस में क्या होगा कि जब साइड्स ज्यादा रहेगा, साइड्स जब ज्यादा रहेगा और फोर्स कम रहेगा, तो उसका मतलब क्या कि इस पॉइंट से पॉइंट कॉर्नर टू कॉर्नर फोर्स जा रहा है। यहां से एक फोर्स गया ए की तरफ, कितना है फोर्स शायद से 1, उसके बाद फिर यहां से गया बी की तरफ, फिर यहां से गया सी की तरफ और फिर यहां से डी की तरफ। ठीक है, फोर्स कितना है, फोर्स कितना है, पहला फोर्स 2 किलो न्यूटन, ये 2 किलो न्यूटन, दूसरा फोर्स 4 किलो न्यूटन, तीसरा फोर्स 6 किलो न्यूटन और चौथा फोर्स कितना है 8 किलो न्यूटन। ठीक है, राइट। अब देखो कि ये जो 108 डिग्री का जो एंगल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल होगा, ये तीसरा एंगल, तीनों को तीनों कैसे रहेंगे इक्वल रहेंगे। तो मुझे बताओ 180 डिवाइड बाई 3 कितना होना चाहिए, फिर 108 डिवाइड बाई 3 कितना होना चाहिए 36 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल 36 डिग्री है, ये एंगल 36 डिग्री है, ये एंगल 36 डिग्री है। तो टोटल मिलाए कितना हो गया 36 प्लस 36 प्लस 36 108। ये है बेसिक। एक बार फिर से देख लो, रेगुलर पेंटागन अगर बोला है तो पेंटागन में हमेशा बेस को हॉरिजॉन्टल रखोगे, पेंटागन कंप्लीट करोगे। ये एंगल जो है वो कितना रहेगा हमेशा 72 रहेगा, और अंदर का जो एंगल वो कितना रहेगा 108। साइड्स पेंटागन का कितना होता है, पेंटागन का 5 और फोर्स कितना दिया है यहाँ पे 4। तो इसका मतलब ये है कि हर एक फोर्स जो है वो कॉर्नर टू कॉर्नर जा रहा है, भले यहां पे उसने मेंशन नहीं किया है कॉर्नर टू कॉर्नर, लेकिन इसका मतलब ये है कि फोर्स कॉर्नर टू कॉर्नर एक्ट कर रहा है। ओके, इसके बाद फिर ये फोर्स दिखाने के बाद ये जो एंगल है ना 108 का जो एंगल है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। सो 108 डिवाइड बाय 3 कितना होगा 36। तो हर एक फोर्स कितना रहेगा 36। ओके, नाउ इसको रब कर देता हूं मैं। अब क्या करना है मुझे इसको अभी ठीक से बनाना है। ये हो गया एक्स वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, राइट। लेट से ये जो सेंटर है दैट इज दी ओ, हमारा ये ओ सेंटर। पहला फोर्स कितना है, इट इज एक्टिंग ऑन, इट इज हॉरिजॉन्टल ना, इट इज हॉरिजॉन्टल, इट मींस दैट इट विल एक्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो ये ऐसा आएगा 2 किलो न्यूटन। ओके, नेक्स्ट फोर्स जो है ना 4 किलो न्यूटन, दैट इज मेकिंग एंगल ऑफ 36 विद हॉरिजॉन्टल।
एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एंगल 4 किलो न्यूटन मेकिंग एंगल ऑफ 36 डिग्री। अभी ये जो थर्ड फोर्स जो है ना 6 न्यूटन किलो न्यूटन का फोर्स जो है, थर्ड फोर्स दैट इज 6 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो कितना एंगल बना रहा है, अभी देख एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, 36 प्लस 36 मतलब 72। कितना हो जाएगा, कितना एंगल है ये जो है ना 6 किलो न्यूटन का जो फोर्स है उसका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल कितना रहेगा, 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा 72। और 72 90 से कम होता है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्स रहेगा ये 6 किलो न्यूटन। और ये एंगल कितना रहेगा, ये एंगल 72 डिग्री। ठीक है, मैं उसको रेड से लिखता हूं ताकि हम 72 डिग्री और ये कितना था 36 डिग्री। तो कितना फोर्स हो गया 1 2 एंड 3। फाइनल फोर्स जो है 8 किलो न्यूटन वो कौन से है, कितना एंगल बना रहा है वो, फर्स्ट कितना एंगल बना रहा है, ये जो है ना 8 किलो न्यूटन का जो फोर्स है कितना एंगल बना रहा है वो 72, राइट। अगर हम लोग उसको ऐसा देखें, ध्यान से देखो कि 8 किलो न्यूटन का एंगल विथ एक्स एक्सिस कितना है, 36 प्लस 36 प्लस 36 कितना हो जाए 108। 108 मतलब 90 से ज्यादा है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये है उसका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया 8 किलो न्यूटन। और ये एंगल तो मुझे पहले से दिया है, कितना है दिया है वो 72। सिंपल हो गया। अभी क्या है ये सेम, इसको इंक्लाइंड, यहाँ पे कितना फोर्स है 1 2 3 4, 4 में से 3 इंक्लाइंड है। पहला 4 किलो न्यूटन ये इंक्लाइंड है और उसका एंगल कितना दिया है 36। दूसरा फोर्स क्या है 6 किलो न्यूटन, उसका एंगल कितना दिया है 72। ऐड किया हमने 36 कितना हो गया 72। फोर्थ जो फोर्स है वो कहां पे एक्ट हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है वो, और इसका एंगल कितना है 72। ठीक है, अब क्या करना है उसको रिजॉल्व करेंगे, इसको रिजॉल्व करता हूं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कितना रहेगा ये 4 cos 36 और ये कितना है 4 sin 36। ठीक है, ये कितना रहेगा, इसको रिजॉल्व करेंगे, ध्यान से करो। ये 6 cos 72 6 sin 72 6 sin 72, इसको भी रिजॉल्व करो। ये कहां पे जाएगा, इसको फिर से लिखता हूं ऊपर की तरफ 6 sin 72। ये वाला फोर्स को रिजॉल्व करो, कितना रहेगा 8 cos 72 और ये ऊपर जाएगा तो ये 8 sin 72। ओके राइट। उसके बाद फिर हमारा वही 5 स्टेप्स रहेगा। पहला स्टेप कौन सा, समेशन एफ एक्स कितना है निकालो, समेशन एफ वाई कितना है निकालो, सॉरी। उसके बाद फिर रिजल्टेंट फोर्स कितना निकालो, अल्फा निकालो, एंड फिफ्थ क्या रहेगा डायग्राम। डायग्राम का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर, हाँ कैसे एंगल निकालना है उसको हमको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। सिमिलर सम दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में सिमिलर सम है। ठीक है, कर लोगे इसको, आंसर देखो क्वेश्चन में दिया है, मैच होना चाहिए आंसर। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है 16, forces of 2 Newton, 4 Newton, 6 Newton and 8 Newton respectively act on regular pentagon as shown in the figure। इसमें फिगर दिया है तो टेंशन की बात ही नहीं है इसमें, फिर फिगर है तो फिगर बना लो।
as shown in the figure. नाम क्या है? A, E, D, C, B. ये कितना है? 2 न्यूटन. ये कितना है? 4 न्यूटन. ये कितना है? 6 न्यूटन. और ये कितना है? 8 न्यूटन. तो ये हमको दिया है क्वेश्चन में. ओके, क्वेश्चन में हमको ये दिया है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 में ये डायग्राम हमको दिया है. अभी हम क्या करेंगे? उसको हमारा यूजुअल मेथड सॉल्व करेंगे. हमको मालूम है कि ये अगर मैं उसको एक्सटेंड करूं हॉरिजॉन्टल को तो ये कितना रहेगा? 72 डिग्री. और बाकी जो बचा वो कितना होना चाहिए? ये कितना होगा फिर? ये 108 डिग्री. अब ये 108 जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है. तो हर एक एंगल कितना रहेगा? 36. ठीक है. अब इसको क्या करो? कन्वर्ट करो उसको फोर्स सिस्टम में. देखो कैसा रहेगा. और एक बात बोल दूं मैं कि कोई भी सम ऐसा आए उसका एंगल सेम ही रहेगा. पेंटागन के ऊपर कोई भी सम आए वो क्या रहेगा? एंगल सेम रहेगा. ये पॉइंट ए है तो इसको ए लिख दो. पिछले बार का ये फोर्स सिस्टम देखो, अभी का फोर्स सिस्टम देखो, एंगल सेम ही आएगा. पेंटागन अगर आता है एंगल सेम ही आएगा. ठीक है, पेंटागन अगर आ गया तो एंगल सेम आएगा. फॉर एग्जांपल पहला फोर्स क्या है? 8 न्यूटन. इधर कैसा है? हॉरिजॉन्टल. पिछले वाले सम में भी क्या था? वो हॉरिजॉन्टल ही था. दूसरा फोर्स क्या है? 6 किलो न्यूटन. ये एंगल कितना रहेगा? बाय डिफॉल्ट 36. पिछले बार इसमें देखो वो भी 36 रहेगा. थर्ड फोर्स क्या है? ये 4 न्यूटन. ये कितना रहेगा? एंगल 72 रहेगा. पिछले वाले सम में देखो वो भी 72 है. फोर्थ जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा. 2 न्यूटन. ये एंगल कितना है? 72. पिछले वाले सम में देखो 72 ही रहेगा. तो पेंटागन के ऊपर कोई भी सम आए ये जो एंगल्स है ना ये फिक्स्ड ही रहेगा. तो पेंटागन देख के तुम सीधा यही बना सकते हो तो भी चलेगा. पेंटागन अगर आता है जो सम सीधा ये तुम डायग्राम बना सकते हो. एक ए बना दो, एक्स एंड वाई एक्सिस बना दो. फिर पहला फोर्स क्या रहेगा? 8 इस पे आएगा हॉरिजॉन्टल. फिर दूसरा फोर्स एट एंगल ऑफ 36. तीसरा फोर्स एंगल ऑफ 72. और चौथा फोर्स एंगल ऑफ 72. ये कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. उसके बाद फिर इसको रिजॉल्व करो. रिजॉल्व करने के बाद वही 5 स्टेप fx, fy, r एंड अल्फा. फिफ्थ क्या रहेगा? डायग्राम. अब मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी ये उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा और जो कॉन्फिडेंस है वो आया होगा. देखो बिना प्रैक्टिस का कॉन्फिडेंस आएगा नहीं और बिना प्रैक्टिस के तुम पास हो नहीं सकते. कोई भी पास नहीं हो सकता. अगर मैं भी जाकर बैठ जाऊं एग्जाम में, मेरा अगर प्रैक्टिस नहीं है तो मैं भी फेल होकर बाहर निकलूंगा. ओके, तो प्रैक्टिस होना जरूरी है. प्रैक्टिस करना जरूरी है. कोई भी सम देख के तुमको मालूम होना चाहिए कि हमारा अप्रोच क्या है. जब तक अप्रोच तुमको नहीं आता है हम सॉल्व नहीं करेंगे उसको. अप्रोच आना चाहिए. और अप्रोच कहां से मालूम पड़ेगा? ये 3 सवाल से मालूम पड़ेगा अप्रोच कि फोर्स सिस्टम कौन सा है. उसके बाद फिर हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग. अगर 2 फोर्स है तो यूज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. अगर 2 से ज्यादा है देन वी विल गो फॉर रेजोल्यूशन मेथड. राइट. उसके बाद फिर रेजोल्यूशन मेथड है तो वी विल फॉलो दिस 3 स्टेप्स. ये स्टेप की पहला ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस. तो जितना भी सेकंड स्टेप क्या है कि रिजॉल्व ऑल द इंक्लाइंड फोर्सेस. और उसके बाद फिर यूज रेजोल्यूशन मेथड. रेजोल्यूशन मेथड में ये 5 स्टेप्स. राइट. इजी. ओके. So now let us start with question number 17. 16 हो गया. प्रैक्टिस करो. बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17. ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या क्वेश्चन है? 5 फोर्सेस 1 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन एंड 9 न्यूटन starting
फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ रेगुलर हेक्सागन एक्टिंग टुवर्ड्स इट्स अदर रिमेनिंग कॉर्नर इन ऑर्डर। तो यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे हेक्सागन आ रहा है ना, हेक्सागन के कितने साइड्स रहते हैं, 6 साइड्स। और जैसे पेंटागन में हमने किया था कि बेस को हमेशा हॉरिजॉन्टल रखेंगे, तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, उसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे, राइट। और मैं हेक्सागन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद है ये बन जाए। ऐसा दिख रहा है हेक्सागन, ओके। इसको नाम दे दो, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ। हेक्सागन के साइड्स कितने होते हैं, 6। यहां पे फोर्स कितने दिए हैं, 5। तो इसका मतलब क्या कि इस कॉर्नर से कॉर्नर टू कॉर्नर फोर्स जा रहा है। तो यहां से बी को जाएगा पहला फोर्स, सी को दूसरा, ए टू डी तीसरा, ए टू ई चौथा, ए टू ई पांचवा। ये एक बात देख लेना, ठीक है। तो भी यहां पे तो उसने मेंशन किया है कि स्टार्ट किए कि 5 फोर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ रेगुलर हेक्सागन एंड एक्ट्स टुवर्ड इट्स अनदर रिमेनिंग। तो ये दिया है, अगर नहीं भी दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ऐसे ही लेंगे। जैसे पेंटागन का ये साइड्स कितना था, पेंटागन का सॉरी साइड नहीं, एंगल कितना था पेंटागन में 72, हेक्सागन में कितना रहेगा 60 डिग्री, हेक्सागन में कितना रहेगा 60 डिग्री। तो बचा कितना 120 डिग्री, तो बचा कितना 120 डिग्री, ठीक है। नाउ लेट्स प्लॉट दी फोर्सेस। पहला फोर्स सीक्वेंस में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल रहेगा 1 न्यूटन। दूसरा फोर्स कितना रहेगा, ये 3 न्यूटन। तीसरा फोर्स टुवर्ड्स डी 5 न्यूटन। चौथा फोर्स टुवर्ड्स ई 7 न्यूटन। और पांचवा फोर्स टुवर्ड्स एफ 9 न्यूटन। ओके, तो अभी क्या हुआ यहां पे कि ये जो 120 डिग्री है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, अभी 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में होगा। तो अभी हर एक का एंगल कितना रहेगा, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, राइट। मैं अभी इसको रब करता हूं, या फिर ओके इसको रब करता हूं मैं यहां पे, ओके। अब क्या करेंगे, यहां पे मैं एक्स एंड वाई एक्सिस बनाता हूं और ये जो पॉइंट रहेगा कौन रहेगा, ए रहेगा। पेंटागन में कितना था, क्या था, ओ था ना, क्योंकि हमने इसको नाम ओ दिया था पेंटागन में पिछले वाले सम्स में, लेकिन अभी ए है तो उसको हम ए लिखेंगे। नाम क्या है इसका, ये कौन सा फोर्स रहेगा, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन बाहर की तरफ जा रहा है। दूसरा फोर्स 3 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये 30 डिग्री जो है वो किसके साथ मेजर किया गया है, विथ हॉरिजॉन्टल रेफरेंस। तो हम हमेशा क्या करते हैं, फोर्स का एंगल हमेशा किसके साथ लेते हैं, विथ हॉरिजॉन्टल ही लेते हैं, तो ये 30 डिग्री, ठीक है। फिफ्थ फोर्स जो है कितना हो जाएगा, फिफ्थ फोर्स का एंगल कितना है विथ हॉरिजॉन्टल 60। 60 मतलब कहां पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना। ये कितना एंगल हो गया, 30 + 30 60 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना है 5 न्यूटन, ओके। इसके बाद फिर 7 न्यूटन, ध्यान दो यहाँ पे 7 न्यूटन का एंगल कितना है विथ हॉरिजॉन्टल, 30 + 30 60, 60 + 30 90, मतलब ये y एक्सिस पे आ रहा है, ध्यान से, क्योंकि ये कितना है 90 डिग्री। बचा कौन, 9 न्यूटन, 9 न्यूटन, और इसका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल कितना है 60, राइट। सिंपल है। नाउ लेट अस रिजॉल्व करता हूं उसको। कितना रहेगा ये 3 cos, कितना एंगल है 3 न्यूटन का 30 ना, तो 3 cos 30, 3 sin
30। ओके, उसके बाद फिर इसको रिजॉल्व करेंगे। खिचड़ी हो गया यहाँ पे 5 sin 60, ये कितना है 5 cos 60। ये तो वर्टिकल है, रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको रिजॉल्व करो। कितना हो गया ये 9 sin 60 और ये कितना हो गया 9 cos 60। हो गया, हर एक इंक्लाइन फोर्स रिजॉल्व हो गया। अब क्या करना है, यूज रेजोल्यूशन मेथड। पहला क्या रहेगा, फाइंड समेशन एफ एक्स कितना, दूसरा फाइंड समेशन एफ वाई कितना, तीसरा फाइंड आर, चौथा फाइंड डायरेक्शन एंड फिफ्थ डायग्राम। डायग्राम में हम क्या दिखाते हैं, पोजीशन ऑफ आर दिखाते हैं। क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। 6 forces 1 2 3 4 5 and 6 Newton are acting at the center of regular hexagon। अब कहां पे एक्ट कर रहा है, एट द सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो पहले ये हेक्सागन बना देते हैं, रेगुलर हेक्सागन, और हम याद रखेंगे कि हमेशा जो बेस रहेगा हम उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल रखेंगे। तो ये सेंटर है, यहाँ पे एक फोर्स 2 3 4 5 और 6 फोर्स। ओके, सेंटर में एक्ट कर रहा है, सेंटर से हर एक कॉर्नर में जा रहा है। तो लेट्स से इसका नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ। राइट, फोर्स क्या क्या है अभी, लेट्स से अगर हम सीक्वेंस में जाएंगे तो लेट्स से ये 1 न्यूटन, ये 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड दिस इज 6 न्यूटन। ओके, अब हर एक फोर्स कहां से पास हो रहा है, ये सेंटर से पास हो रहा है। तो कौन सा फोर्स सिस्टम हो गया ये, फोर्स सिस्टम कौन सा हो गया ये, कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। कितना फोर्स है, 2 फोर्स है कि 2 से ज्यादा फोर्स है, 2 से ज्यादा फोर्स है। तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे फिर, रेजोल्यूशन मेथड। ठीक है, अब हेक्सागन का हर एक एंगल जो रहेगा वो कितना रहेगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री, हर एक एंगल कितना है ये, 60 डिग्री। 60 डिग्री। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा फेयर बना लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो लेट्स से अगर हम यहां पे ही हमारे रेफरेंस के लिए अगर एक वाई एक्सिस बना देते हैं यहां पे, और ये एक्स एक्सिस बना देते हैं, तो अब कैसा दिखेगा कि ये जो 3 है, 3 न्यूटन, वो ऑन द एक्स एक्सिस है, तो ये क्या बन गया 3 न्यूटन। उसके बाद 4 न्यूटन इंक्लाइंड है, उसका एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये 4 न्यूटन फोर्स और उसका एंगल कितना है ये 60 डिग्री। राइट, 60 डिग्री। 5 न्यूटन कहां पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है 5 न्यूटन, सेकंड क्वाड्रेंट में आया 5 न्यूटन। कितना एंगल बना रहा है वो विद एक्स एक्सिस, ये है ना एक्स, कितना एंगल बना रहा है वो 60। तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ये 5 न्यूटन, और ये एंगल कितना है 60। 6 न्यूटन कैसा है, इट इज अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस में 6 न्यूटन। 1 न्यूटन कहां पे आया, ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, ये 1 न्यूटन का फोर्स, और ये एंगल कितना रहेगा 60 विद एक्स एक्सिस। याद रखो हम लोग स्टार्टिंग से ही हम हमेशा फोर्स का एंगल किसके साथ मेजर करते हैं, विद एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल। बचा कौन, 2 कहां पे आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और उसका एंगल विद एक्स एक्सिस कितना है 60 डिग्री। अब ये तो सिंपल है। क्या करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे। ये और वर्टिकल कंपोनेंट कितना रहेगा, ये 4 cos 60 4 sin 60। राइट, इसको रिजॉल्व करेंगे। 2 न्यूटन को 2 cos 60 और ये क्या हो जाएगा 2 sin 60। 5 को रिजॉल्व करेंगे,
क्या बन जाएगा ये 5 cos 60, ये 5 sin 60। 1 को रिजॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल 1 cos 60 और वर्टिकल क्या बनेगा 1 sin 60, राइट। उसके बाद फिर क्या स्टेप्स हैं, वही 4-5 स्टेप्स बाय रेजोल्यूशन मेथड। फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड समेशन fx कितना है, फाइंड समेशन fy। थर्ड क्या रहेगा, फाइंड रिजल्टेंट। फोर्थ क्या रहेगा, फाइंड अल्फा। एंड फिफ्थ क्या रहेगा, डायग्राम। डायग्राम मतलब टू लोकेट द पोजीशन ऑफ आर। तो सिंपल है, सिंपल कर सकते हो। उसको सॉल्व करो और आंसर क्वेश्चन के एंड में देखो आंसर दिया है, चेक करो कि आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर आई थिंक 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। सॉल्व कर लो उसको। सॉल्व करने के बाद आंसर टैली करो, तुम्हारे हार्ड कॉपी में आंसर है, दिया है वो। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ये डायग्राम दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में। देखो डायग्राम को ठीक से बना लो। ये एक एक्स एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दिया है। ये पॉइंट ए है, उसका कोऑर्डिनेट -3,5। बी का कोऑर्डिनेट दिया है 5,1। उसके बाद डी का दिया है -7,6। डी से एक फोर्स जा रहा है, डी से एक फोर्स जा रहा है ए की तरफ। पॉइंट डी से एक फोर्स ए की तरफ जा रहा है और उसका वैल्यू है 160 किलो न्यूटन। ए से बी की तरफ एक फोर्स जा रहा है, ए से बी की तरफ एक फोर्स जा रहा है, उसका वैल्यू कितना है 120 किलो न्यूटन। ये ओरिजिन है, तो क्या रहेगा कोऑर्डिनेट उसका 0 0। अब ए से सी की तरफ, यहां पे सी है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है -5 -3। यहां से एक फोर्स जा रहा है सी की तरफ और उसका वैल्यू है 100 न्यूटन। तो क्वेश्चन दिया है डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। तो यहां पे उन्होंने रिजल्टेंट फोर्स ने पूछा है, बल्कि क्या पूछा उन्होंने यहां पे कि ये जो फोर्स है 160 न्यूटन, 120 न्यूटन एंड 100 न्यूटन, इनका कंपोनेंट्स बताओ क्या है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, राइट। तो कंपोनेंट्स निकालने से पहले हमारा प्रोसीजर क्या है, हम किसका कंपोनेंट निकालते हैं, हम हमेशा इंक्लाइंड फोर्स का कंपोनेंट्स निकालते हैं ना, हम इंक्लाइंड फोर्स को ही रिजॉल्व करते हैं। तो यहां पे कितना फोर्स है टोटल, 1 2 3, 3 में से इंक्लाइंड कितने हैं, तीनों के तीनों इंक्लाइंड है, क्योंकि तीनों में से कोई भी फोर्स एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को पैरेलल नहीं है। तो अब मेन हमारा क्या बन जाता है कि अभी इंक्लाइंड हो तो मुझे उसका क्या निकालना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा विद एक्स एक्सिस। तो एक 1 बाय 1 जाते हैं हम लोग। फर्स्ट लेट अस कंसीडर फोर्स, कौन सा 160 किलो न्यूटन, ठीक है। ये फोर्स कहां से कहां जा रहा है, डी से ए की तरफ जा रहा है, ये ए है, तो ये फोर्स कहां से कहां जा रहा है, मैं यहां बता रहा हूं, डी से ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। नाउ समझ में आया इतना, ओके। अभी थीटा मुझे क्या निकालना है, उसका एंगल, एंगल ऑफ ये जो फोर्स है दैट इज 160 न्यूटन का जो फोर्स है उसका एंगल, लेट्स से ये एंगल निकाल रहा हूं मैं थीटा, तो मैं इसको नाम देता हूं थीटा डी, थीटा डी, ओके। तो क्या होगा थीटा डी, थीटा डी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है।
ध्यान दो फोर्स, ये जो फोर्स है 160 किलो न्यूटन कहां से कहां जा रहा है? डी से ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ए का कोऑर्डिनेट क्या है? -3 5। तो ये जो -3 है वो क्या है? एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये 5 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। सिमिलरली डी का ये जो -7 है वो क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, और 6 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो उसको ऐसे याद रखो कि अगर इसमें अगर कंफ्यूजन होता है तो बेस्ट कैसे याद रखो कि tan इनवर्स ऑफ, अब वैल्यू कैसे देखेंगे? देखो ये जो फोर्स है 160 किलो न्यूटन वो डी से ए की तरफ जा रहा है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट है ए माइनस डी करूंगा मैं। क्या एरो कहां पे जा रहा है? डी से ए की तरफ, तो मैं कोऑर्डिनेट क्या करूंगा? ए का कोऑर्डिनेट माइनस डी का कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट माइनस डी का कोऑर्डिनेट। तो मैं यहां पे लिख दूं यहां पे कि वाई ए माइनस वाई डी का कोऑर्डिनेट एंड एक्स ए माइनस एक्स डी का कोऑर्डिनेट। तो अभी एक्स, ये एक्स ए हो गया, ये वाई ए हो गया, ये एक्स डी हो गया, और ये वाई डी हो गया। ओके राइट। तो वैल्यूज अभी पुटअप करो, क्या आ रहा है वैल्यूज? देखो यहां पे वाई ए कितना है? वाई ए कितना है? 5 है, राइट। वाई ए कितना है? 5, और वाई डी कितना है? -6। एक्स ए कितना है? -3, और ये कितना है? एक्स डी कितना है? -7, ठीक है। तो ये फोर्स, इसको कैलकुलेट करो और बताओ मुझे कितना ये फोर्स कौन सा है? 160 का। तो मुझे बताओ ये थीटा कितना आ रहा है? कितना आएगा थीटा? आ रहा है क्यूडी, मिल गया क्यूडी। तो यहां पे क्यूडी कितना मिल गया मुझे? मैं पे लिख लेता हूं 14.03 डिग्री। क्यूडी कितना मिल गया? दैट इज क्यूडी नहीं, थीटा डी, सॉरी। कितना मिल गया थीटा डी? 14.03। समझ में आ रहा है? ये 160 किलोमीटर का फोर्स इंक्लाइंड है, तो मुझे इसका एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल निकालकर ये फॉर्मूला है, दैट इज थीटा डी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अभी ये जो फोर्स है 160 किलो न्यूटन वो कहां से कहां जा रहा है? d से a जा रहा है। तो मैं a का कोऑर्डिनेट माइनस d का कोऑर्डिनेट करूंगा, तो इसलिए यहां पे क्या आ रहा है? y a माइनस वाई डी, एक्स ए माइनस एक्स डी। a का कोऑर्डिनेट माइनस d का कोऑर्डिनेट, a का कोऑर्डिनेट से d का कोऑर्डिनेट मुझे माइनस करना है। ओके राइट। या फिर यहां पे मालूम पड़ेगा कि d से a जा रहा है, तो a का कोऑर्डिनेट से मुझे d माइनस करना है। ओके हो गया। नेक्स्ट फोर्स कौन सा कंसीडर करना है अभी? नेक्स्ट फोर्स कौन सा है? नेक्स्ट फोर्स लेट्स से 120 किलो न्यूटन। नेक्स्ट फोर्स कौन सा है? 120 किलो न्यूटन। अब मुझे क्या करना है? इसका एंगल फाइंड करना है। एंगल हमें मालूम है हमेशा क्या रहता है? विथ हॉरिजॉन्टल। तो क्यू ए फाइंड करना है, क्यू सॉरी थीटा ए फाइंड करना है, एंगल। फोर्स 120 किलो न्यूटन, 120 किलो न्यूटन कहां से कहां जा रहा है? वो ए से बी की तरफ जा रहा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए से बी की तरफ जा रहा है। मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? अभी बी का कोऑर्डिनेट माइनस ए करना पड़ेगा, एक बी का कोऑर्डिनेट माइनस ए का कोऑर्डिनेट। तो बाय फॉर्मूला दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो y, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? b का कोऑर्डिनेट, यहां पे देखो b का कोऑर्डिनेट क्या क्या है? ये xb, ये yb, और ये क्या है? xa ya। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी? b का कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये a टू b जा रहा है इसलिए b का कोऑर्डिनेट माइनस a का कोऑर्डिनेट। तो देयरफॉर yb माइनस ya, xb माइनस xa इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ yb कितना है? 1 माइनस ya कितना है? 5, xb कितना है? 5
माइनस एक्स ए कितना है माइनस ऑफ -3। देयरफॉर इसको सॉल्व करो, ये कौन सा फोर्स है 120 न्यूटन का फोर्स है, इसको सॉल्व करो और बताओ मुझे थीटा कितना आ रहा है। थीटा 26.56 डिग्री आना चाहिए थीटा ए। तो ये थीटा ए कितना है, थीटा ए 26.56। ओके, मिल गया, ये थीटा मिल गया। नेक्स्ट फोर्स, ये भी इंक्लाइंड है, ए टू सी, ये जो फोर्स है ना 100 न्यूटन, ये भी इंक्लाइंड है। तब इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा। तो पहले एंगल निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर उसको हम रिजॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, फोर्स 100 किलो न्यूटन वाला, 100 किलो न्यूटन वाला, ठीक है। कहां से कहां जा रहा है वो, ए टू सी जा रहा है, ए से सी जा रहा है। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, सी का कोऑर्डिनेट माइनस ए का कोऑर्डिनेट। तो ये जो सी है वो है तुम्हारा एक्स सी और ये है तुम्हारा वाई सी। सो देयरफॉर थीटा सी इज इक्वल टू, ये थीटा सी कौन सा रहेगा, अगर मैं यहाँ पे एक मिनट इसको मैं नीचे लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पे एक हल्का सा हॉरिजॉन्टल बना दूं तो ये मेरा हो जाएगा थीटा सी। ओके, तो ये जो है दैट इज एक्स सी, ये जो है वो वाई सी। tan इनवर्स ऑफ सी कोऑर्डिनेट माइनस ए कोऑर्डिनेट, तो वाई सी माइनस वाई ए, एक्स सी माइनस एक्स ए, सी माइनस ए। नाउ वाई सी किधर है, वाई सी, वाई सी कितना है -3, वाई सी, वाई ए कितना है -5, एक्स सी कितना है -5 एंड एक्स ए कितना है माइनस ऑफ -3। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आ रहा है, tan देखो कितना आ रहा है 75.96 डिग्री। तो थीटा सी मुझे कितना मिला 75.96। कहां है थीटा सी, 75.96 मिल गया। अभी हर एक इंक्लाइंड फोर्स का मुझे एंगल मिल गया विद हॉरिजॉन्टल। देखो किधर गया, थीटा ए कितना एंगल 26.56 विथ हॉरिजॉन्टल, थीटा डी 14.03 विथ हॉरिजॉन्टल, थीटा सी 75.96 विथ हॉरिजॉन्टल। अब मुझे इंक्लाइंड फोर्स का एंगल मिल गया, अब मैं उसको रिजॉल्व कर सकता हूं और उसका दोनों कंपोनेंट्स लिख सकता हूं। ओके, समझ में आया प्रोसीजर। क्योंकि इंक्लाइंड फोर्स का जब तक मुझे एंगल ना मिले तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। तो फर्स्ट ऐसा लिखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ 120 किलो न्यूटन फोर्स, कंपोनेंट ऑफ 120 किलो न्यूटन फोर्स। रिजॉल्व कर दो उसको, रिजॉल्व करो उसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा 120 cos 26.56, क्योंकि एंगल कितना है उसका, कितना एंगल बना रहा है 26.56, ये कितना आएगा 120 sin 26.56। ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगा fx मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 120 cos 26.56 और fy कितना है 120 sin 26.56। ओके, तो आंसर कितना मिलेगा इसका, तो fx का आंसर है 107.33 किलो न्यूटन और fy का आंसर है 53.65 किलो न्यूटन। ये हो गया कंपोनेंट्स। दूसरा कंपोनेंट्स ऑफ, अब क्या लेते हैं, कौन सा फोर्स लेंगे, अभी 100 न्यूटन लेंगे, किधर है ये लेंगे 100 न्यूटन लेंगे ऑफ 100 किलो न्यूटन, सॉरी ऑफ 100 किलो न्यूटन। तो क्या रहेगा, इसको रिजॉल्व कर देते हैं यहां पे। फोर्स कहां जा रहा है, ए टू
ए टू सी जा रहा है, तो इसलिए ये फोर्स कैसे जाएगा, बाहर की तरफ, लेफ्ट एंड नीचे। कंसेप्ट वो यूज करो तो ये कितना आ जाएगा 100 cos 75.96 और ये 100 sin 75.96। तो यहां पे लिखेंगे fx इज इक्वल टू fx इज माइनस 100 cos 75.96 और fy कितना है, वो भी माइनस 100 sin 75.96। ओके, कैलसी यूज करो और मुझे बताओ उसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, fx का आंसर आएगा 24.25 माइनस 24.25 किलो न्यूटन और नहीं, ये माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। और ये कितना आ रहा है, माइनस आएगा, माइनस आएगा। और f ऑफ y आएगा 97.01 किलो न्यूटन। माइनस मतलब कहां जा रहा है वो, टुवर्ड्स राइट जा रहा है। ओके, नहीं सॉरी, माइनस मतलब कहां जा रहा है वो, y माइनस से मतलब नीचे जा रहा है। ओके, उसके बाद फिर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स कौन सा, अभी 160 किलो न्यूटन। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, डायरेक्टली लिख सकते हैं, वहां पे ना दिखा तो भी चलेगा। क्या रहेगा एफ ऑफ एक्स, ये कैसे जा रहा है, एक गलती यहां पे देखो हमने यहां पे किया ना, 120 यहां पे नीचे जा रहा है, इसलिए हम इसको माइनस दिखाना पड़ेगा, तो दिस इज माइनस। ओके, ये पॉजिटिव। तो यहां पे रिजॉल्व कर दो उसको, ध्यान से करो रिजॉल्व जरा। ये एक यहां पे ऐसा जाएगा और एक नीचे आएगा। तो एफ ऑफ एक्स जा रहा है राइट की तरफ, तो मैं यहां पे लिखता हूं प्लस फोर्स कितना है ये 160 कॉस, एंगल कितना बनाया उसने विथ हॉरिजॉन्टल 14.03 एंड एफ ऑफ वाई क्या रहेगा, ये रहेगा ना, तो कितना रहेगा ये 160 साइन 14.03। लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस रहेगा। तो एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा है इसमें 155.22 किलो न्यूटन एंड एफ ऑफ वाई आएगा 38 माइनस 38.78 किलो न्यूटन। ठीक है, जब भी कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा तो यहां पे कैसे फोर्स के साथ साथ क्या दिया, उसका कोऑर्डिनेट दिया है। तो जब भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो हमें पहले उसका एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल निकाल का फॉर्मूला क्या है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ओके, तो वो फॉर्मूला यूज करके हम पहले एंगल्स निकालेंगे और ये एंगल हमें हमेशा क्या मिलेगा, विथ हॉरिजॉन्टल रेफरेंस ही मिलेगा हमको एंगल हमेशा। ठीक है, तो ये कितना मिला हमको कि थीटा डी 14.03, थीटा ए 26.56 और थीटा सी 75.96। ओके, तो ये था हमारा लास्ट एग्जाम्पल। तो हमने ऑलमोस्ट हर एक टाइप का एग्जाम्पल कवर करने की कोशिश किया है इसमें और किया भी है। हो सकता है कि कुछ हम मिस कर दें, लेकिन ये जो इसमें जो हमने कंसेप्ट जो सीखा है, अप्रोच जो सीखा है वो मैंने, तो जो भी कोई नया सम तुम देखते हो, अच्छा कोई टेक्स्ट बुक यूज करो। ओके, जो भी कोई नया सम्स अगर तुम्हें नजर आता है तो उसमें अप्रोच यूज करो। कौन सा अप्रोच रहेगा, हमेशा कोई भी एक सम आ जाए तो पहले पूछो कि क्या ये फोर्स सिस्टम कौन सा है, कॉन्करेंट है कि नॉन कॉन्करेंट है। उसके बाद अगर कॉन्करेंट है तो फिर क्या इसमें दो फोर्सेस है या फिर दो से ज्यादा फोर्सेस है। अगर दो फोर्स है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे। अगर दो से ज्यादा फोर्स है तो हम क्या यूज करेंगे, फिर रेजोल्यूशन मेथड। राइट, तो ये था लास्ट एग्जांपल हमारा टाइप 2 का सम्स। राइट, अभी टाइप 3 का सम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।